सीएम धामी आज बड़ी बैठक करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज मंथन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। मानसून सत्र को लेकर अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। मानसून सत्र को लेकर वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सत्र की तैयारियों को लेकर वो अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो देहरादून से यह अहम खबर, सीएम धामी आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आज मंथन होगा। सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे सीएम धामी और इसे लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से करेंगे चर्चा। देहरादून में सीएम धामी आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे मॉनसून सेशन से पहले सभी अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। सदन का कामकाज, सदन चले, सरकार से जुड़े कामकाज पूरे हों, से लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। विनोद से इस पर अपडेट लेते हैं। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। विनोद, बताइएगा किस तरह की चर्चा, सदन ठीक प्रकार से चले, सरकार से जुड़े हुए कामकाज जो कि इस सेशन में होने हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं विनोद? तो विनोद से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मंथन होगा। सीएम धामी आज एक बड़ी बैठक करेंगे। उधर विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में है कांग्रेस। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार है। विचार मंथन शिविर में तैयार हुआ है आगामी चुनावों का ब्लूप्रिंट। सभी रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। छोटे छोटे उद्योगों में रोजगार मुद्दा होगा। नया भू कानून बनाने का संकल्प भी कांग्रेस का एजेंडा रहेगा। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करना भी कांग्रेस के एजेंडे में रहेगा। तो ये वो बातें हैं जिन पर मंथन हुआ। और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में जो रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, इस दौरान किन मुद्दों को जनता के बीच में उठाया जाएगा, किन पर फोकस रहेगा। देवस्थानम बोर्ड को खत्म करना भी कांग्रेस के एजेंडे में। नया भू कानून बनाने का संकल्प, देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाएगा। और इस मंथन शिविर के दौरान कांग्रेस ने 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। कांग्रेस आने वाले समय में गढ़वाल और कुमाऊं में 4 परिवर्तन यात्राएं करेगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि 2022 में उसकी सरकार आने पर अगले 5 सालों में प्रदेश की बेरोजगारी दूर की जाएगी। पूर्व सैनिकों की समस्या के निराकरण के लिए सैनिक कल्याण निधि बनाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाई जाएगी। इसके अलावा भोजन माता, आशा और ग्राम प्रहरी के लिए सही मानदेय दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोक हटाने के लिए विधानसभा से केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दिव्यांग खिलाड़ियों और पूर्व सैनिकों के खाली पदों को भरा जाएगा। कुछ इसी तरह की थीम पर कांग्रेस 2022 के चुनाव में उतरेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भी इन बातों को रखेंगे। हर हालत में जीत हासिल करनी 2022 में जीत हासिल करनी है। ये एक सर्वमान्य बात तय हुई है, सर्वसम्मत। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और इस मंथन के माध्यम से हम एक रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप के आधार पर हम इस प्रदेश के अंदर आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। और जो इस मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को लेकर के जो है तमाम बातें जो है प्रदेश के लोगों से जो है रूबरू होने का काम करेंगे। सीधे रुख करेंगे देहरादून से। हमारे साथ विनोद जुड़ गए हमारे सहयोगी। विनोद, बताइएगा कांग्रेस जो है वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, रणनीतियां बना रही है, तो आखिर ग्राउंड पर कब से नजर आने लग जाएगा? एक तरह से जो चुनावी बिगुल बजने वाली बात होती है, जो सड़कों पर कैंपेन दिखने वाली बात होती है, इन मुद्दों को किस तरह उठाएगी जनता के बीच? बिल्कुल,
आस्था, देखिए आपने ठीक कहा, करीब 6 महीने से सब विधानसभा इलेक्शन में बचे हुए हैं, तो सभी दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ऋषिकेश में 3 दिनों के लिए चिंतन शिविर बैठक का आयोजन हुआ, उसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर और चुनावी रणनीति पर कांग्रेस कमेटी के तमाम बड़े दिग्गजों ने विचार किया, मंथन किया। और ऐसे में अब यही मानना होगा कि उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कांग्रेस अब परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। 4 परिवर्तन यात्रा होंगी और परिवर्तन यात्रा में सिर्फ इस बात को का उल्लेख किया जाएगा कि जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार रही है उसकी योजनाएं और उपलब्धि जनता को बताई जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से मौजूदा सरकार की विफलताओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उग्र आंदोलन करती दिखाई दी, उसकी विफलताएं भी जनता के बीच में जाए। तो 2022 में कांग्रेस दावा कर रही कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी, तो पूरा रोड मैप कांग्रेस अब बनाने में जुट गई है। तो ऐसे में अब 6 महीने शेष उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन है, तो उससे ठीक पहले कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनावी रणनीति में जुटे हुए हैं। ताबड़तोड़ बैठकें नए प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की अध्यक्षता में चल रही है। और ऐसे में अब जैसे मैंने बताया कि कम ही समय अब शेष बचा हुआ है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में, तो चुनावी रणनीति में उतर चुकी है और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और अपनी पूर्व की सरकार में जो विकास की योजनाएं हैं या फिर जितनी भी सरकार की उपलब्धि है और ये मौजूदा सरकार की जितनी विफलताएं हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागृत करेंगे आखिरकार मौजूदा सरकार की विफलता क्या है और पूर्व कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि क्या है। तमाम रणनीति इस चुनावी चिंतन शिविर बैठक में देखने को मिली। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरीके से ताबड़तोड़ बैठ के जिस तरह से प्रस्तावित है कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में ये जरूर माना जाए कि अब चुनावी रणनीति और रोड मैप तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। और एक तरफ जहां ताबड़तोड़ बैठ के कांग्रेस की प्रस्तावित है, निर्धारित की गई हैं, तो वहीं भाजपा की भी अलग अलग मोर्चों की बैठक यहाँ पर की जा रही है। और अब ये जरूर माना जाए आस्था कि चुनाव नज़दीक है, तो ठीक उससे पहले चिंतन शिविर बैठक का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मंथन किया गया, चुनावी रणनीति। और कांग्रेस का दावा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो ये ज़रूर दावा कांग्रेस ने किया है कि चाहे उत्तराखंड के खिलाड़ी हों या फिर तमाम बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सबसे पहले खत्म की जाएगी। तो तमाम महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर इस चिंतन शिविर में मंथन हुआ। और 4 परिवर्तन यात्राएं गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक निकालेंगे, जिसमें पूर्व कांग्रेस सरकार की उपलब्धि और मौजूदा सरकार की विफलताओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर रही है, उग्र आंदोलन करती दिखाई दी है, तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर इस रोड में बिल्कुल और बहुत जल्दी सड़कों पर, जमीन पर ये सारे मुद्दों को उठाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया विनोद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे। अब बात पिथौरागढ़ की कर लेते हैं। हिमनगरी मुनस्यारी में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह इस बारिश की वजह से सड़कें बंद हैं, इसकी वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं। और तस्वीरें क्या निकल करके आ रही हैं वो आप देखिए। आफत की बारिश किस तरह नदियों नालों का जलस्तर बढ़ा चुकी है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको पिथौरागढ़ की दिखा रहे हैं। मुनस्यारी में भी तेज बारिश के कारण यही हाल है, वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, सड़कों पर फिसलन और पानी है। और अब बात विकासनगर की, जहां शिमला बाईपास स्थित सभावाला गांव में बरसाती ब्रांच वाला बारिश के दौरान नाला अचानक से उफान पे आ गया। इस वजह से यहां यातायात बाधित हो गया। एक पुआल का ढेर भी तेज पानी के साथ बह गया। तो नाले के उफान पर आने से यातायात बाधित हो गया। विकासनगर से ये तस्वीर मिली है, पुआल तक पानी के साथ बह गया। भारी बारिश के कारण जलस्तर इस कदर बढ़ गया, पानी का बहाव इतना तेज था कि पुआल तक अपने साथ बहा के ले गया। और अब बात विकासनगर की, जहां शिमला बाईपास स्थित सभावाला गांव में बरसाती ब्रांच नाला बारिश के दौरान अचानक से उफान पर आ गया और इस वजह से यहां यातायात बाधित हो गया। एक पुआल का ढेर भी इसके साथ बह गया। ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब देखिए रुद्रप्रयाग की तस्वीर, जहां बारिश और बारिश के बाद भूस्खलन का दौर जारी है।
बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्गों पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण आम जनता की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्गों पर आवाजाही इस वक्त ठप है। गुरुवार दोपहर छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। गनीमत रही कि वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना इसमें किसी की जान तक जा सकती थी। और अब बात ऋषिकेश से। मुंबई से ऋषिकेश घूमने आए 5 मेडिकल स्टूडेंट्स में से 3 गंगा नदी में बह गए। 2 दोस्त किसी तरह नदी से बाहर आ गए, लेकिन बाकी 3 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन 3 लोगों के परिवार में अभी कोहराम मचा है। घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। तो मुंबई से ऋषिकेश घूमने आए 5 लोग गंगा नदी में बह गए। डूबने वाले 5 मेडिकल स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। 2 को हालांकि बचा लिया गया, लेकिन 3 की तलाश अब भी की जा रही है। ये दोस्त ऋषिकेश आए थे मुंबई से और गंगा नदी में बह गए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट दिया है। उसका कहना है कि आज और कल हल्की बारिश होगी, जबकि 8 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गढ़वाल के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 दिन में गढ़वाल, कुमाऊं के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल 6 और 7 तारीख में। 8 तारीख में जब आप जाएंगे तो 8 और 9 में फिर से जो एक्टिविटी है मौसम की वो बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों से लेके ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है 8 और 9 तारीख में वो देखने को मिलेगी। और साथ में जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर, विशेषकर आप बात करें चाहे कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर या नैनीताल है, चंपावत है, और इसी तरह गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी जो है इनमें भी हैवी रेन्स की भारी बारिश की संभावना जो है 8 और 9 में रहेगी। 12वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब छात्रों को कॉलेज में एडमिशन की टेंशन है, क्योंकि सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए अभी वक्त है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन जारी है, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। ऐसे में छात्र टेंशन में दिख रहे हैं। बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद अब छात्रों की टेंशन कॉलेजेस में एडमिशन को लेकर है। अभी तक सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन शुरू नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से छात्र परेशान हैं। 16 से मेरिट फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, तो हम चाह रहे कि काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो जल्दी कॉलेज खुल जाए, जो पढ़ाई शुरू हो जाए हमारी। क्या थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन क्या सब्जेक्ट वगैरह चॉइस कर लिए? क्या सब्जेक्ट लोगे? बीए में क्या करोगे? सर अभी सोचा तो नहीं है, पर अगर कॉलेज जल्दी खुले तो जल्दी सोच लें। छात्रों के मन में अपनी पढ़ाई को लेकर कई तरह से उलझने हैं। कोई छात्र इस बात से परेशान है कि वो सब्जेक्ट कौन सा ले। कुछ स्टूडेंट्स की चिंता एडमिशन शुरू नहीं होने को लेकर है। हालांकि 16 अगस्त से एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 16 अगस्त से जैसा कि हमें निर्देशित किया गया है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये निर्णय एडमिशन कमेटी में हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस 16 अगस्त से करेंगे, और सारी की सारी एडमिशन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक हमको पूरी करनी है, और उसके बाद क्लासेस की प्रक्रिया है। उधर उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से छात्रों के लिए कोर्स डिजाइन कर चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज ये भी मानकर चल रही है कि एडमिशन में देरी की वजह से छात्रों की संख्या कम हो सकती है। ऐसा होता है कि निजी संस्थानों में तो छात्रों के एडमिशन हो जाते हैं, और उसके बाद जो बचे होते हैं वो बाद में जब जेईई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर बाद में मेरिट बनती है, और तब वो बच्चे उसमें आते हैं, इसलिए वहाँ सीटें खाली होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कल अपने काउंसलिंग बोर्ड की बैठक बुलाई है। कोरोना की वजह से इस साल भी हालात कुछ ठीक नहीं रहे हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। बोर्ड की परीक्षाएं तो जैसे तैसे हो गईं, मगर हायर एजुकेशन में कक्षाएं कैसे चलेंगी, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल भाजपा सरकार ने बेहतर काम किया।
सुरेश भट्ट ने कहा कि कोरोना महामारी में सेवा के कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए डिजिटल ई बुक बनाई गई है। ये ई बुक भाजपा की वेबसाइट पर अपलोड की गई। भट्ट ने यह भी कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य वॉलंटियर अभियान चलाया है, जिसमें सभी बूथ से ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर में कार्यकर्ता आम लोगों की मदद कर सके। इस कोरोना की संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, नेशनल हेल्थ वॉलंटियर कैंपेन। उसके तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करने का हमने अभियान लिया है। हर बूथ से 2 कार्यकर्ता ऐसे हम प्रशिक्षित करेंगे। उसी प्रशिक्षण के क्रम में राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। उधर चंपावत के टनकपुर में राशन कार्ड में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इससे लोगों को एसडीएम से शिकायत करने का मौका मिला और एसडीएम के पास वो शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम ने कहा मामले की कार्रवाई की जा रही है और अगर गड़बड़ी की बात सामने आई तो लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। राशन कार्ड भी कैंसिल करवा दिए जाएंगे। और उन्होंने अभी भी एनएफएस या गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बना रखे हैं, तो कृपया अपने कार्ड को खुद ही कटवा लें और उसकी जगह आप सही वाला कार्ड बना लें, ताकि जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन्हें उनके कार्ड मिल सकें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा जांच की जाएगी और उनके राशन कार्ड तो कटेंगे ही कटेंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में काफी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और होमस्टे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से इन्हें काफी राहत मिली है। अल्मोड़ा जिले में 192 होमस्टे और 200 से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट मौजूद हैं। पर्यटन आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक जटिल व्यवसाय होता है, जिसमें बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, ढाबे वाले हो गए, चाय वाले हो गए और आसपास जो दुकानें लगाते हैं वो हो गए। तो इससे इनडायरेक्टली मुझे लगता है पर्यटन में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है अभी जो प्रवासी वापस आए हैं। और चूँकि उत्तराखंड राज्य अभी कोरोना के दृष्टिगत काफ़ी सेफ भी है, तो बाहर से काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लंबे लंबे समय तक यहाँ आकर के रुक रहे हैं। तो इसका एक लाभ भी उत्तराखंड राज्य को और अल्मोड़ा जनपद को मिल रहा है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना को मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। इसे लेकर जोशीमठ में सेना की ओर से कार्यक्रम करवाया गया। एक तरफ आईटीबीपी की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं को हथियार को देखने का मौका मिला। बॉम्बे, लद्दाख,